Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है क्लास 9th का थ्योरम नंबर 6, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, यानी कि आपने साबित करना है जो ट्राइंगल होती है उसके एंगल के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना इक्वली। और कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब है अगर आपके पास एक पॉइंट ये है, अगर एक लाइन इसमें से गुजर रही है और दूसरी लाइन भी इसी पॉइंट में से गुजर रही है और तीसरी लाइन है वो भी इसी पॉइंट में से गुजर रही है, तो ये पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा लाइनें एक ही पॉइंट में से गुजरें तो आप कहेंगे कि वो लाइनें क्या हैं? कॉन्करेंट हैं। तो आपने यहाँ पे यही वेरीफाई करना है कि जो ट्राइंगल होते हैं उनके एंगल के बाइसेक्टर जो होते हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं तीनों, यानी कि वो कॉन्करेंट होते हैं। ये आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब बताया है पहले कि जो बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना इक्वली, यानी कि यहाँ आपने एंगल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्ट्स में और साबित करना है कि वो कॉन्करेंट होते हैं उनके बाइसेक्टर एंगल के। अच्छा जी, अब आपके पास साबित करना है आपने कि एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। तो आपके पास गिवन क्या है? आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सिंबल ये A, ये B और ये C। और अब आपने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना था कि द बाइसेक्टर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कॉन्फ्लुरेंट, ठीक है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में पहले मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ कि आपके पास जो ट्राइंगल है ना वो ड्रा कर लेते हैं। पहले आपके पास ट्राइंगल है क्या, ठीक है। पहले मैं कोई एक ट्राइंगल आपने ड्रा कर लेनी है सिंपली, कोई भी लेंथ की, यानी कोशिश करनी है कि वो राइट ट्राइंगल ना हो। ठीक है, ये कोई आपके पास ट्राइंगल है, इसको नाम दे देता हूँ। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने B पे रख के कॉस लगा देनी है, कोई भी लेंथ की आप लगा सकते हैं, यानी कि आपने इस तरह की कॉस लगा देनी है, यानी कोई भी लेंथ की, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट पे रख के एक कॉस लगानी है और सिमिलरली एक इस पॉइंट पे रख के कॉस लगानी है और बाद में इस पॉइंट को मिला देना है अपने वर्टेक्स B से, ठीक है। सेम काम आपने यहाँ पे करना है। पहले एक कॉस लगानी है, फिर आपने इस पॉइंट पे रख के कॉस लगानी है, फिर यहाँ पे रख के कॉस लगानी है, फिर इस पॉइंट को मिला देना आपने वर्टेक्स C से, यानी कि जो आपका कॉमन पॉइंट होगा ना ये इसको आपने मिला देना है पॉइंट C से और यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होगा इसको B से मिला देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? आपने सिर्फ ना कंस्ट्रक्शन में पहले B और एंगल C के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ 2। इसका मतलब ये है कि ये एंगल है और ये उनका बाइसेक्टर है, ठीक है। ये और ये जो है वो इक्वल लेंथ के हैं और सिमिलरली इधर मैं 2 लाइन लगा देता हूँ कि इसका मतलब ये दूसरा बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट काम आपने क्या करना है? अब देखना है आपने कि इन दोनों जो मैंने एंगल के बाइसेक्टर ड्रा किए हैं ये कहाँ पे मिलते हैं। तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं ना ये पॉइंट है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये पॉइंट I है, ठीक है। अब मैं अपनी काम करना है। अब आपने क्या करना है? पॉइंट I जो है I से ना आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है BC पर और AB पर और सिमिलरली AC पर भी, यानी कि तीनों पे आपने एक बाई परपेंडिकुलर ड्रा करना है।
आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, यानी कि वो 90 का एंगल बनेगा ये वाला, ये ठीक है। तो सिमिलरली आपने इधर भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और इस साइड पे AC पर भी। ठीक है, यानी कि ये एंगल 90 का होगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब आपने इसको नाम दे देने हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ D का, इसको नाम दे देता हूँ F का और इसको नाम दे देता हूँ E का। ठीक है, अब जो मैंने काम किया है वही कंस्ट्रक्शन में मैं इधर लिख देता हूँ। यानी कि पहला आपने काम क्या किया, ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। पहले आपने B और एंगल C के बाइसेक्टर ड्रा किए जो कि इस पॉइंट I पे मिलते हैं, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। नेक्स्ट पॉइंट है आपने फ्रॉम I, पॉइंट I से आपने क्या करना है, ड्रा आपने IF एक, यानी कि ये लाइन सेगमेंट है, आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है IF जो कि परपेंडिकुलर हो, अमूद हो किस पे, ये I और ये F किस पे अमूद है, AB पे। और ID जो है लाइन सेगमेंट ID वो किस पे परपेंडिकुलर हो, BC पर। एंड IE ये किस पे परपेंडिकुलर हो, लाइन सेगमेंट IEAC पर परपेंडिकुलर। अच्छा जी, ये काम आपने करना है, जो आपने कंस्ट्रक्शन यानी कि डायग्राम बनाई हुई है ना, इसको डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और यानी कि ये जो बाइसेक्टर ड्रा किए हैं ना, इसको डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करना है आपने। और बाकी पोर्शन जो है आपने डिलीट कर देना, यानी कि इरेज कर देना है इसको। ठीक है, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन वर्क किया होगा ना, उसको आपने यानी कि डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करना है। आपके पास सिर्फ एक ट्रायंगल थी ABC, बाकी जो भी आपका अंदर कंस्ट्रक्शन होगी वो सारा आपने डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट आते हैं कि आपने स्टेट प्रूफ किस तरह करना है। आपने एक तरफ स्टेटमेंट लिखनी है और दूसरी तरफ उसकी रीज़न बतानी है। अच्छा जी, पहली स्टेटमेंट में देता हूँ कि ID जो है ना, वो क्या है, वो कांगुरेंट है, किसके कांगुरेंट है, IF के। यानी कि मैं ये रीज़न दे रहा हूँ कि ये ID जो है ना, वो IF के कांगुरेंट है। ये मैंने स्टेटमेंट दी, लेकिन इसकी रीज़न क्या बतानी है, तो रीज़न आपने लिखनी है इसकी, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल, कोई भी पॉइंट जो एंगल के बाइसेक्टर पे हो, इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कोई भी पॉइंट जो एक एंगल के बाइसेक्टर पे वाक़या हो, वो उसके एंड पॉइंट से उसका फासला सेम होता है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ID और IF, ये B जो एंगल है उसके बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है I, तो जो भी पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर पे होगा उसका फासला F और D से सेम होगा। अच्छा, इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट 1 का। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने बी सी का भी एंगल ड्रा किया है, इसका मतलब सी के एंगल के बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होगा उसका फासला डी और ई से सेम होगा। यानी कि मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूँ कि आई डी जो है ये क्या है, कांगुरेंट है किसके, आई ई के। यानी कि जो ऊपर लाइन लगाते हैं इसका मतलब ये है कि ये लाइन सेगमेंट है। तो सिमिलरली आप इसकी रीज़न भी यही देंगे, सेम एज वन। यानी कि जो वन की है मैंने रीज़न दी है वही आपने इसकी भी रीज़न दे देनी है। यानी कि ये हो गया 0.2, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये आई डी जो है वो आई एफ़ के इक्वल है और यहाँ पे आई डी आई ई के इक्वल है। तो इसका मतलब ये आई एफ़ और आई ई दोनों आई डी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो आई ई हो एफ़ होगा वो आई किसके होगा, ई के इक्वल होगा, या आप आई ई को लिख सकते हैं आई एफ़ के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि आई ई जो है वो किसके कांग्रुएंट होगा, आई एफ़ के। तो ये आपने कहाँ से रिज़ल्ट निकाला, फ्राम 1 and 2। इसको नाम देते हैं 3 का। तो आपने रीज़न में क्या लिखना है, फ्राम 1 and 2। यानी कि ये था ना कि आई डी आई एफ़ के इक्वल है और यहाँ पे भी आई डी आई ई के इक्वल है। यानी कि ये दोनों जो हैं वो आई डी के इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, आई ई जो है वो आई एफ़ के इक्वल होगा जी। यहाँ पर मैथमेटिकल सिंबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैथमेटिकल सिंबल है इसका मतलब होता है देयर फार। यानी कि आप फ्राम 1 और 2 की मदद से ये कह सकते हैं कि देयर फार आई ई जो होगा वो आई एफ़ के इक्वल होगा। सो द पॉइंट आई is on the bisector of angle A। तो हमें कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट आई जो है वो एंगल ए के बाइसेक्टर पे वाक़या है। तो इसकी आपने इसको दे देता हूँ चौथे पॉइंट का नाम, ठीक है। तो इसकी आपने रीज़न क्या देनी है, आपने इससे प्रीवियस एक थ्योरम पढ़ा होगा, वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपने वो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। यानी आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखनी है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। कोई भी पॉइंट जो एंगल के इनसाइड यानी कि अंदर हो अगर, तो वो इक्वी डिस्टेंस हो। यानी कि उसका ये पॉइंट पी है, ये एंगल के अंदर है, ये एंगल है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। तो अगर तो इसका फासला एंड पॉइंट से सेम है तो आपने कहना है कि इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट का बाइसेक्टर होगा। यानी कि ये ओ पॉइंट का जो बाइसेक्टर है उस पे ये पॉइंट वाक़या होगा अगर इस पॉइंट का फासला उसके एंड पॉइंट से सेम होगा। तो ये आपने स्टेटमेंट वहाँ पे लिखनी है। तो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल ई क्यू यू आई इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। अच्छा जी, डायग्राम में देखते हैं कि ये जो पॉइंट आई है इसका फासला आपने देखा होगा कि ई से और एफ़ से क्या है, सेम है। ये आपने लिखा है आई ई जो है आई एफ़ के इक्वल है। यानी कि ये जो पॉइंट है आई ई और आई एफ़ इसका फासला सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट आई का जो पॉइंट आई है वो एंगल ए के बाइसेक्टर पे वाक़या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आएगा, ये होगा चौथा पॉइंट। तो पाँचवा पॉइंट आपको पहले से पता है, आल्सो पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये आपको पहले से पता है कि पॉइंट आई जो है वो एंगल बी और एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये पॉइंट हो गया पाँचवा।
तो ये आपने कंस्ट्रक्ट किया था खुद, तो ये है कंस्ट्रक्शंस। तो आप 0.4 और 0.5 की मदद से ये कह सकते हैं क्या, दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में आपने रीज़न क्या लिखनी है, फ्रॉम 4 एंड 5। ठीक है, तो 0.4 है ये वाला, यानी कि आपने कहा है कि पॉइंट आई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल का ए का। तो यहाँ पे आपने पहले से ये बाइसेक्टर निकाला था एंगल बी और सी का, तो आप 0.4 और 5 की मदद से ये कह सकते हैं कि जो बाइसेक्टर होगा ना तीसरा एंगल ए का, वो भी क्या होगा, कॉन्करेंट होगा, वो भी पॉइंट आई पे मिलेगा। तो इस तरह ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है और प्रूव भी। तो एक बात याद रखनी है, आपने जो इधर स्टेटमेंट लिखी है उसकी रीज़न आपने उसके सामने लिखनी है, ऐसा नहीं करना इसकी स्टेटमेंट है तो इसकी रीज़न आपने दूसरे एक लाइन छोड़ के लिख दिया।